अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी डर लगे, मतलब भूत प्रेत वाला डर, तो भगवान के घर चले जाना चाहिए, मंदिर, मस्जिद या चर्च, है ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही जगह हॉन्टेड हो, मतलब जहां आप मदद मांगने गए वही कुछ गड़बड़ हो। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड के एक ऐसे ही चर्च की, बोरली चर्च। और ये सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये वो जगह है जहां से एक असली खौफनाक कहानी शुरू हुई, एक ऐसे हॉरर आइकॉन की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और यही बात इस कहानी को इतना इतना रियल और डरावना बना देती है। हम बात कर रहे हैं एड और लोरेन वॉरेन की, मतलब वो लोग जिन्होंने एनाबेल डॉल और कंजूरिंग हाउस जैसे न जाने कितने ही खतरनाक केसेस को हैंडल किया था। लेकिन बोरली में जो हुआ ना, उसने उन्हें सच में अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था वहां जिसने दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को इतना मजबूर कर दिया। ये जो शब्द है ना, ये खुद लोरेन वॉरेन के हैं। बात है 1979 की, जब वो बोरली चर्च पहुंची। उन्होंने कहा कि अंदर कदम रखते ही उन्हें एक कनेक्शन सा महसूस हुआ। एक नन के लिबास में कोई साया था जो सिर्फ उन्हें ही देख रहा था, और वो चाहता था कि लोरेन को पता चले कि वो वहां मौजूद है। सोचिए, उन्हें फौरन ये एहसास हो गया कि वहां कोई ऐसी शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहती है। उन्होंने सच में अपनी आंखों से एक नन के साये को चर्च की वेदी की तरफ जाते देखा, और बस यहीं से उनकी जिंदगी का शायद सबसे भयानक केस शुरू हुआ। एक ऐसा केस जो उनके पूरे करियर को बदल कर रख देने वाला था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नन थी कौन और उसकी कहानी क्या थी। इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब बहुत पीछे, सीधा 14वीं सदी में। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रैजिक लव स्टोरी से। एक नन थी और एक मॉन्क, दोनों के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हुआ। लेकिन जाहिर है, जब चर्च कम्युनिटी को इस बारे में पता चला तो हंगामा मच गया। इसे धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया। सजा बहुत क्रूर थी। मॉन्क को तो फांसी पर लटका दिया गया, पर उस नन को, उसे एक ऐसी भयानक सजा मिली जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उसे कॉन्वेंट की ही दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया, और कहते हैं उसी भयानक मौत, उसी दर्द और गुस्से से एक बदले की आग में जलती हुई आत्मा पैदा हुई, और उसका असर फौरन दिखना शुरू हो गया। उस नन की मौत के ठीक बाद एक अजीब सा कहर टूटा। जिन जिन लोगों का हाथ उसे सजा देने में था, वो सब एक एक करके बड़े ही अजीब तरीकों से मरने लगे। और सबसे बड़ी बात, जिस मेन प्रीस्ट ने ये सजा सुनाई थी, उसका पूरा का पूरा घर जल कर राख हो गया। अब ये बात एकदम साफ थी, वो आत्मा बदला लेने के लिए वापस आ चुकी थी। इसके बाद कई साल सब कुछ शांत रहा, ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। फिर उसी श्रापित जमीन पर एक नई बिल्डिंग बनाई गई, एक रेक्ट्री, मतलब पादरी का घर। और अब कहानी आगे बढ़ती है उन परिवारों की तरफ जिन्होंने उस घर में रहने की हिम्मत की, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसा खौफ उनका इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहले इस घर में रहने आए बुल परिवार। रेवरेंड हेनरी बुल और उनके पूरे 14 बच्चे इस नए घर में शिफ्ट हुए, बिल्कुल खुश, एक नई शुरुआत के लिए। पर उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस जमीन पर उनका ये नया घर खड़ा है, उसके नीचे सदियों पुरानी एक नफरत दफन है। अब सोचिए जरा उन बच्चों के बारे में। उन्होंने बार बार एक ही बात बताई कि वो एक काले साये को देखते हैं, नन के कपड़ों में। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर नहीं थे, वो हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ आता था। शुरू में तो रेवरेंड हेनरी ने सोचा बच्चे हैं, मन का वहम होगा, पर ये 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये सिलसिला पूरे 37 सालों तक चला। सोचिए, 37 ईयर्स। जब उनके बड़े बच्चे घर छोड़कर गए और छोटे बच्चे आए, तो उन्होंने भी बिल्कुल वही कहानी बताई। आखिर में रेवरेंड बुल की भी हिम्मत जवाब दे गई। वो डर कर वो घर छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो बुल फैमिली तो चली गई। कुछ टाइम बाद एक और परिवार ने हिम्मत की, रेवरेंड स्मिथ और उनकी पत्नी। उन्होंने सोचा कि वो इस रेक्ट्री को अपना घर बना लेंगे। पर उनके आने के बाद इस घर का हॉरर एक नए ही लेवल पर पहुंच गया, एक ऐसा लेवल जिसने पूरे देश का ध्यान इस छोटे से घर की तरफ खींच लिया। हुआ ये कि एक दिन घर की सफाई चल रही थी और स्मिथ की पत्नी को एक असली इंसानी खोपड़ी मिली। बस उस दिन के बाद से तो सब कुछ बदल गया। हर रात घर में किसी के चलने, दौड़ने, कभी रोने तो कभी हंसने की अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उन्हें पूरा यकीन था कि ये एक औरत की आत्मा है,
शायद वही नन जो किसी भी हाल में उन्हें उस घर से बाहर निकालना चाहती है। आखिर में वो इतना डर गए कि उन्होंने फैसला किया ये बात दुनिया को पता चलनी चाहिए, और उन्होंने सीधे यूके के डेली मिरर अखबार को कांटेक्ट किया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही ये कहानी अखबार में छपी, बस समझ लीजिए कि बॉर्ली रेक्टरी रातों रात फेमस हो गई। देश भर के पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की नजरें अब इसी घर पर थीं। अब कोशिशें शुरू हुई इस रहस्यमयी एंटिटी को समझने की, उससे बात करने की। तो सबसे पहले डेली मिरर ने उस टाइम के एक बहुत ही माने हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस को वहां भेजा। प्राइस का तरीका काफी साइंटिफिक था। उन्होंने उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न गैजेट्स जैसे ऑडियो रिकॉर्डर और कैमरा इस्तेमाल किए, और कमाल की बात यह है कि उन्हें सबूत भी मिले। कहते हैं कि उस आत्मा ने शीशे पर लिखकर उनसे बात की। इतना ही नहीं, प्राइस ने उस नन के कंकाल का भी पता लगा लिया था। अब देखिए, ये तो थी 20वीं सदी की शुरुआत की बात। दशकों बाद जब वॉरेन कपल पहुंचे तो उनका तरीका एकदम अलग था। लोरेन ने अपनी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल किया, मतलब क्लेवॉइंस, और सीधा उस आत्मा से कनेक्ट किया। और उन्होंने महसूस किया कि ये कोई आम भटकी हुई आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और पावरफुल एंटिटी है। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, इतनी कोशिशें हुई, पर हॉन्टिंग रुकी नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। और फिर आया साल 1939। उस रेक्ट्री में एक बहुत ही रहस्यमयी आग लगी और वो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तो अब वो घर बस एक खंडर था। सबको लगा चलो कहानी खत्म हुई, आतंक का वो चैप्टर अब क्लोज हो गया। पर वो सब गलत थे, क्योंकि आग ने सिर्फ घर को जलाया था, उस आत्मा को नहीं। अब हॉन्टिंग ने अपनी जगह बदल ली थी। वो बगल वाले बोरली चर्च में शिफ्ट हो गई थी। और यहीं कहानी घूमकर वापस वॉरेन कपल पर आ जाती है, क्योंकि जब वो पहुंचे तब तक सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। रेक्ट्री के जलने के बाद वो आत्मा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, पहले से ज्यादा बेकाबू। अब उसका ठिकाना कोई आम घर नहीं था, अब उसने भगवान के घर पर ही कब्जा कर लिया था। जरा इसकी तरक्की देखिए, मतलब एक आत्मा के तौर पर वो कितनी पावरफुल होती गई। स्टेप 1, उसने घर रेक्टरी को हॉन्ट किया, वहां रहने वाले परिवारों को डराया। स्टेप 2, वो घर जल गया तो उसका फिजिकल ठिकाना खत्म हो गया। स्टेप 3, वो रुकी नहीं, उसने पास के चर्च को अपना नया घर बना लिया। और फिर स्टेप 4, जो सबसे डरावना था, जब वॉरेन वहां पहुंचे तो उसने पहली बार किसी इंसान से जुड़ने की कोशिश की, सीधा लॉरेन वॉरेन से। ये एक ऐसा एवोल्यूशन था जो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। जब एड और लॉरेन ने वहां के प्रीस्ट को बताया कि उन्होंने एक नन को देखा है, तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो डर के मारे कांपने लगा और सीधा प्रार्थना करने भाग गया। जाने से पहले उसने वॉरेन कपल को चिताया। उसने कहा, जिस आत्मा को हमने सदियों पहले खत्म मान लिया था, वो जाग गई है। अगर आपने उसे देखा है तो कुछ बहुत बहुत भयानक होने वाला है। और बस यही वो मोमेंट था जब ये केस वॉरेन कपल की जिंदगी का सबसे खौफनाक केस बन गया। एड वॉरेन को शायद पहली बार लोरेन की जान की इतनी फिक्र हुई कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने कहा, बस हम यहां से अभी निकल रहे हैं, क्योंकि एड को ये समझ आ गया था कि ये आत्मा अब सिर्फ उस जगह को हॉन्ट नहीं कर रही, वो खास तौर पर लोरेन को अपना टारगेट बना रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इंग्लैंड का वो खौफ उनका पीछा करते करते अमेरिका तक आ पहुंचा। उन्हें लगा सब पीछे छूट गया, पर कुछ दिनों बाद लोरेन ने उसी नन के साए को अपने घर के लिविंग रूम में देखा। सोचिए, वो आत्मा अब बॉर्ली से बंधी नहीं थी, वो लोरेन से जुड़ चुकी थी। और आखिरकार इस भयानक कनेक्शन को तोड़ने के लिए लोरेन को खुद एक तरह का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा, एक मुश्किल आध्यात्मिक लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उन्हें उससे छुटकारा मिला। तो देखिए, फिल्मों ने हमें एक डीमन की कहानी बताई जिसका नाम था वैलेक, लेकिन जो असली कहानी है वो एक दुखी, एक बदला लेने वाली इंसानी आत्मा की है। एक ऐसी आत्मा जो शायद आज भी अपने लिए इंसाफ ढूंढ रही है। और सच कहूं तो कई बार असलियत फिल्मों से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो बोली रेक्टरी की कहानी तो जलकर खत्म हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो हॉन्टिंग सच में खत्म हुई, या फिर वो नन आज भी उन खंडरों में, उसी चोच में किसी नए इंसान का इंतजार कर रही है, ताकि खौफ का ये खेल एक बार फिर से शुरू हो सके।